大家好，今天呢，我们要看一下，我们要做一下，练习一下 HSK 3 की 3 ख। आज हमने HSK लेवल 3 लेसन 3 की वर्कबुक को देखना है पहले और फिर हम लेसन 4 पे जाएंगे। वर्कबुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पढ़ने से नहीं आता। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो चीज़ें उस तरह से ग्रिप नहीं होती। हेडिंग इज 桌子上放着很多饮料 There are plenty of drinks on the table। सबसे पहले इसमें लिसनिंग पार्ट है, तो ये आपको यूट्यूब से मिल जाता है। आप तो आपने लिसनिंग की नहीं किया, राइट? हाँ, नहीं किया सर। सो यू डिड फ्रॉम द रीडिंग पार्ट। तो मैं आपका होमवर्क चेक कर लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट।那我们来看一下这里，这个21个是什么？今天你怎么了？一直在睡觉，怎么了？什么意思呢？What is the meaning of 怎么了？हाउ आर यू? 怎么了？怎么了का मतलब होता है What's the matter। सही। तो वर्कबुक करते हुए ना हमें और भी जो जिसे कहते हैं ना रियल टाइम चाइनीज, उसके कुछ फ्रेजेस इंटरेस्टिंग मिल जाते हैं। तो व्हाट्स द मैटर इसका मतलब होता है जमला, या व्हाट हैपेंड, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें आज क्या हुआ। 一直在睡觉，睡觉 means स्लीप। तुम you're sleeping all the time। so A आपने select किया，我今天不舒服，I'm not comfortable，觉得很累，feeling very tired，बिल्कुल ठीक है，可以，非常好。然后呢，就是ये हम बुक वर्कबुक के पेज नंबर 18पे OK।然后呢，第22个，你说对，我记得你瘦了。What is the meaning of 记得？ रिमेम्बर। I remember you，मुझे तुम याद हो।你瘦了，you are smarter now या thinner now।瘦का मतलब होता है पतला होना, तो B।你还认识我吗？还 means अगेन। I mean still। स्टिल सॉरी, स्टिल सॉरी। You still know me। क्या तुम still मुझे recognize करते हो？你还认识我吗？我们在中国见过，见过का मतलब है कि हमारी मुलाकात हुई हुई है, चाइना में मुलाकात हुई हुई। तो वो जवाब देते हैं对，我记得你，मुझे तुम याद हो। जब उसने कहा जी 认识我吗？वो कहेगा जी 我记得你，你瘦了，तुम पतले हो गए।好，23个是桌子上放着饮料，यही हमारी हाईलाइट थी ना लास्ट टाइम जब हमने जी। डिस्कस किया था कि समथिंग इज समवेयर। सो टेबल के ऊपर饮料पड़े हैं।你先喝点儿吧，कि तुम पहले क्या करो, कुछ पी लो। हो सकता है कोई मेहमान आया हो। मामा 我下课回来了。Okay, Mom, I'm back after the class।下课क्लास खत्म हो गया, कोई लाना, मैं वापस आ गया हूँ जी। तो जहरी बात है। मॉम से कि टेबल के ऊपर कुछ饮料है, तुम पी लो। ओके। 24个，我喜欢吃红苹果。OK，red apples，我觉得红苹果甜，甜का क्या मतलब है? स्वीट। So ये तो सिंपल क्वेश्चन ही था सी में। 你喜欢吃红苹果还是绿苹果？You like green apples or red apples？25，25是什么呢？这种雨伞多少钱一把？जी, you see what a beautiful sentence it is।这种雨伞किसे कहते हैं? अम्ब्रेला। हाँ, अम्ब्रेला। इस चौंग का मतलब होता है काइंड। दिस काइंड ऑफ यूसान 多少钱一把? You see 一把 क्या है जी? 100। पा is a Magyar word for umbrellas। ओके ओके। सो ई पा इसका मतलब है 多少钱一个। अगर यहाँ पे ग लगा दूं फिर आपको समझ आएगा इजीली कि 这种雨伞多少钱一个?
कि एक कितने की है, तो ग की जगह पा लगा हुआ। ओके, 多少钱一把? सो वो कहता है जी 上面 जाहिर बात है प्राइस कहाँ बताएगी एफ में, सिंपली 上面写着20元一把, 20元一把कितने की है ये, बताएं कीमत इसकी सर क्या है? 20. 20 RMB की है. 好，这个就可以了。我们看一下这个第二部分。第二部分很简单，我觉得 very easy. Part two, most easiest part I think in the exam is 第二部分. Provided that कि आपको इन अल्फाज के मतलब आते हो. 这老师，我们今天复习什么意思呢？复习， Revision. कि हम आप आज रिवाइज करें 第三课还是学习第4课 बिल्कुल सही है 还是 का मतलब होता है और रिवीजन करें या लेस 4 पढ़ें 周末你是不是要带学生去爬山穿这条裤子吧对条 what is the meaning of 条 Sir, measure word for pants. my word for pants वो कहता है कि 穿这条裤子吧 कि तुम ये पैंट पहन लो OK 这杯饮料很热，喝的时候小心点儿。Very good。小心点儿 means To be careful. कहता है 这杯饮料很热बहुत गर्म है पीते हुए क्या करो जरा ध्यान रखना 你想喝点儿什么茶花茶或者绿茶都行或者 means और ये affirmative positive sentence में आता है तो ठीक है जी flower tea green tea all okay both okay 经理旁边坐着一个人，你知道是谁吗？你不记得了，也不记得，你都没याद नहीं रहा，那是小周啊，去年来过，去年 means Last year. OK और 来过का क्या मतलब है जी? Sir, like वो came in the past. यस गो भी ये रिप्रेजेंट करता है ना कि कोई काम पास में हो पिछले साल वो आया था शाओचो सर शियानियन नेक्स्ट ईयर होता है क्या? अच्छा शानियन कोई वर्ड नहीं है यूज ही नहीं होता मिंगनियन इस्तेमाल करते हैं हम मिंगनियन सही. 好第三部分 Part 3第三部分呢मैं हमेशा कहता हूँ कि Part 3 को कैसे करें one by one करें 那比如说这个我们来看一下सवाल क्या है सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें फिर स्टेटमेंट पे जाएं क्वेश्चन है 这条裤子 सवाल हो रहा है जी इस पैंट के बारे में पहला ऑप्शन क्या है 是绿色的 इट्स द ग्रीन वन ये ग्रीन कलर की है लेट्स सी आप रीड करें स्टेटमेंट को 这条裤子是去年过生日生日 सर ये आगे क्या इसके दो है या शू है? यह 是是我可给我的. सर ये इसका 哥哥的哥है सर इसका मतलब क्या हुआ ये जो शू के बाद वो वाला सारा ये? देखिए यहाँ पे बेसिकली ना शॉर्टर वर्जन बहुत यूज हुए हैं पेपर में ये होता है कि शॉर्टर वर्जन इस्तेमाल होते हैं जिस तरह उसने कहा जी ये जो पैंट है 是去年 पिछले साल 过生日 मेरी बर्थडे पर 过生日 पूरा वर्ड हमें जो आता है ना दैट इज द 时候 राइट जी. I need to change my language 的哎怎么不写呢的时候还是写的不对对这个的时候तो इसका शॉर्टर वर्जन है 10 ओके 10 इंडिकेट्स टाइम ना जी. तो ये अब उसका शॉर्टर वर्जन यूज किया गया है कि वो 生日的时候 कि जब मेरी सालगिरह थी पिछले साल वो अगेन शॉर्टर वर्जन किसका यूज किया ग का ग इस्तेमाल किया सिर्फ
कि मेरे बड़े भाई ने सॉन्ग वॉदा, दिस वर्ड इज सॉन्ग वॉदा। सॉन्ग का मतलब क्या है? गिव। नो, सॉन्ग का मतलब है गिव एज अ गिफ्ट ना, क्योंकि सालगिरह पे दिया जी गया। जी। तो बाजुकात फिर हर सिनेरियो में सॉन्ग का मतलब गिव नहीं होता ना, इसलिए हमें याद रखना है सॉन्ग का मतलब है गिव एज अ गिफ्ट। राइट। तो सर ये किसी सेलिब्रेशन के साथ आ रहे हैं, जैसे हाँ, फेस्टिवल पे या बर्थडेज पे। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी सालगिरह पे उसको सॉन्ग किया गया है उसके गग की तरफ से। "只传了一次"सिर्फ एक दफा पहनी है। "就没再传"再传। और मैं नहीं, मैं का मतलब है नहीं। जाय जाय का मतलब क्या है? अगेन। अगेन दोबारा नहीं पहनी। 一直放着这里 ऑल द टाइम, हमेशा से यहाँ पर ही पड़ी हुई है, 放在这里। तो यहाँ तो कहीं ग्रीन की बात आई नहीं कि ग्रीन कलर की है। दूसरा जी। ऑप्शन देखते हैं जी। 没传过几次। चीज, सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा चीज का मतलब क्या है। अ फ्यू टाइम्स। हाँ, मैं छुआनगो चीज के इसको कुछ दफा भी नहीं पहना गया, मैंने इसे कुछ दफा भी नहीं पहना। ओके, सर दैट्स ट्रू एक्चुअली। यस दैट्स मेक सेंस, क्योंकि उसने कहा जी "只传了一次", सिर्फ एक दफा तो पहना है और बाद में पहना नहीं, विच मीन्स कि कुछ दफा भी इस्तेमाल नहीं हुई। और सी देखे ना, इट डजंट मेक सेंस। वो माय द, उसने तो नहीं खरीदी, वो तो उसकी सालगिरह उसको पे गिफ्ट उसको मिला था। खरीदी। सो यस, वन बाय वन स्ट्रैटेजी जो है ना, उसको 100% कंफर्मेशन हो जाती है हमें आंसर की। 那我们看一下32个 32, 我们应该 we should क्या करना चाहिए हमें, लेट्स सी।第一个，晚上吃苹果，हमें रात को एप्पल खाना चाहिए।看一下，快点 32。多求新鲜的苹果对身体好。早上和下午吃苹果最好的时间。好的，他说多吃新鲜的苹果对身体好，对身体好का मतलब सेहत के लिए बेहतर है ना एप्पल्स। 早上和 राइट। 上午जी, इसे आपने शामू पढ़ा, दिस इज शामू, ओके। सही। और早上का मतलब क्या है, अर्ली मॉर्निंग, और शामू का मतलब होता है लेट मॉर्निंग एक्चुअली, बोथ आर मॉर्निंग। ओके। जाओ मीन्स अर्ली, तो जाओशंग का मतलब है अर्ली मॉर्निंग, लाइक ये जो 4-5 बजे शुरू हो जाती है और 7 बजे तक जाओशंग रहती है, फिर उसके बाद 10-11 बजे तक जो मॉर्निंग चलती है उसे कहते हैं शांगू। सो जाओशंग का शांगू, अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग 是吃苹果最好的时间，最好的时间 means मोस्ट गुड हाँ, या बेस्ट बेस्ट टाइम, टाइम कहने का बेस्ट मतलब। टाइम। तो इसने कहा जी 晚上吃苹果, नो रात को तो नहीं खाना, वो कह रहा है सुबह खाना है। फिर बी 上午吃苹果, सुबह, सर उसने कहा तो है। बिल्कुल, सो उसने ऊपर बात की थी, शाम को खाना चाहिए। 身体好的时候, जब सेहत अच्छी हो उस वक्त खाएं, तो ऐसी बात नहीं की, उसने तो कहा था कि ज्यादा फ्रेश फ्रेश फिंगो फ्रूट खाना। एप्पल्स। तो ये 身体好, तो ये का मतलब होता है टू या फॉर के लिए, ये पैटर्न है ना, इसको हमने पढ़ा होता है। ये होता है ए तो ए बी, कि एक चीज दूसरी चीज के लिए अच्छी है या बुरी है। तो फ्रेश एप्पल्स खाना शंति के लिए, फॉर शंति आर हाउ गुड, उसने ये बात की थी। जबकि ये कुछ और बात है कि सेहत अच्छी हो तो खाओ। 不一样了。好，第3个，他 फीमेल के बारे में सवाल है जी। था, और था से पता लगता है कि थर्ड पर्सन के बारे में सवाल है, राइट। राइट। क्योंकि वो हो गया फर्स्ट पर्सन, नी हो गया सेकंड पर्सन, था इज द थर्ड पर्सन के बारे में सवाल है। थर्ड पर्सन क्या कह रही है जी? 爱吃西瓜, she loved to eat watermelon. Let's see, पढ़े सेंटेंस।我先生不爱吃西瓜，你也不爱吃西瓜，西瓜那么好吃。सर उसके बाद क्या हाउ छू के बाद। 又那么甜。有那么甜。
为什么你们会不喜欢呢？对। तो पहले किसकी बात की है जी? वॉ शियनशंग, मिस्टर वॉ की बात की गई है। यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि वो अपने बारे में बात कर रहा है जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, राइट? सो यहाँ पर अपने बारे में नहीं, ये एक शख्स है जिसका नाम है वॉ। वॉ शियनशंग, मिस्टर वॉ जो है, पू आइट शीगो, उसको वाटरमेलन पसंद नहीं है। नहीं है। कहता है नी है पू आइट, तुम्हें भी पसंद नहीं। शीगो इतना ज्यादा हाउचर होता है, डिलीशियस होता है, जो नमथियन और मीठा भी होता है। वे शमा नीमन, देखो ना, नीमन, क्यों तुम दोनों को, कौन से दोनों को, किन दोनों की बात हो रही है? नी की, तुम्हारी, और किसकी बात हो रही है? दूसरा जी। कौन सा है? मिस्टर वॉ। हाँ। कि भाई तुम और मिस्टर वॉ, भाई शमा कोई पूछ शिकवा ना, तुम लोगों को ये क्यों नहीं पसंद? इसका मतलब है कि टेक्स्ट, इस लाइन में जो दो लोगों की बात की गई है उन दोनों को शीगवा खाना पसंद नहीं है। नहीं है। लेकिन बात यह है कि सवाल किस बारे में हो रहा है? उसने कहा जी था, चले जी, था में आ गया, तो इतना तो सर पता था लग वो गया। फिर नहीं हो गया ना फिर वो। नहीं, नहीं होगा। था क्या हुआ? देखो, एक बंदा स्पीकर है जो ये सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है, नी को बोल रहा है ना कि भाई तुम्हें शीकवा नहीं पसंद और वो फलाने को भी शीकवा नहीं पसंद। तो ये जो बंदा बात कर रहा है ना वो है था, एक्चुअली वो बंदी है था। तो उसकी बातों से क्या लग रहा है? ए ऑप्शन, एट शीगवा, कि उससे शीगवा बहुत पसंद है। नहीं पसंद सर। उसको शीगवा किसको नहीं पसंद? नीमन, ये दो लोगों को नहीं पसंद, नी को नहीं पसंद और मिस्टर वॉ को नहीं पसंद। लेकिन जो बंदा बात कर रहा है उसको तो पसंद है ना, तभी तो वो कह रही है शीगवा इतना मीठा होता है और इतना हाउसफुल होता है, तुम लोगों को क्यों पसंद नहीं है? सही सही। तो वो जो बात कर रही है ना, एक्चुअली उसको बड़ा पसंद है शीगवा, तो ये सवाल उसके बारे में हुआ है। सही तो ये गलत था फिर मेरा। हाँ जी, पू शिख्वान थियंदा, कि उसको थियन खाना पसंद नहीं है, नहीं ऐसी बात हुई नहीं है। मे माए शीगवा, उसने खरीदा नहीं है। तो ये देखना होता है स्टेटमेंट में सवाल किसके बारे में किया जा रहा है। तो ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, सारे स्टूडेंट्स इसको करते हुए फंसते हैं थोड़े से। लेकिन अगेन इसको करने का राइट तरीका क्या है? आप ये देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, नीमन, ठीक है, नीमन। एक बंदा, लेट सपोज अगर मैं हूं, ठीक है, और मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं कि यार यू डोंट लाइक वाटरमेलन, एंड योर ब्रदर also don't like watermelon. I don't understand why watermelon is so delicious and so sweet, right? तो सही। अब सवाल देखो किस बारे में हो सकता है। अब इस स्टेटमेंट में सवाल हो सकता है जी, ताहा likes watermelon, ओके, तो आपके बारे में सवाल हो गया, तो इसका जवाब क्या होगा कि नहीं भाई ये तो गलत हुआ ना, आप नहीं पसंद करते, आप ना, आप पसंद करते ना आपका भाई, मुझे बहुत पसंद है, मैं जो बात कर रहा हूँ। तो मेरे बारे में सवाल होगा जी, ये जो बंदा बात कर रहा है उसको वाटरमेलन बहुत पसंद है, ठीक। जो कि मेरी सर बातों ये लोग से इस तरह भी जायज सवाल नहीं है। दे सकते थे ना कि ये जो स्पीकर है उसके बारे में, लेकिन आई थिंक उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बस वो लगा दिया कि व्हाट शी हाँ, फील्स या व्हाट ही वो फील्स। थोड़ा सा टेक्निकल बनाने के लिए, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना चैलेंजिंग बनाने के लिए ऐसा एक आधा सवाल दिया होता है उन्होंने, और ये वर्क बुक में ज़्यादा होता है। तो इंटरेस्टिंग होता है, इंसान डिफरेंट एंगल से एक्सप्लोर करता है। 34, 我们下午 हम दोपहर को क्या कर रहे हैं? ऑप्शन ए, 去买吃的东西, हम क्या करने जा रहे हैं? खाने की चीजें खरीदने जा रहे हैं। पढ़ें 34।我们的办公室里放着很多吃的东西，大家都会吃掉。时间नहीं है, 时候है, अगेन मैं बता रहा shoes हूँ, टाइम।
अच्छा देखिए, 我们下午 तो ये है कि हम दोपहर को एक 去买吃的东西 हम जाते हैं खाने की चीजें खरीदने के लिए। नहीं। नहीं, लेकिन उस जगह कुंग के बाद है कुंगसवा जब लई होता है, हम थोड़ी सी खा लेते हैं, उनके ऑफिस में पड़ी हुई हैं, तो ये गलत हो गया। बी 只吃东西不工作 सिर्फ खाना खाते हैं, काम नहीं करते, ये भी नहीं बात हुई। सी ठीक है, 累了就吃点儿东西 यही बात हुई थी। 35 और लास्ट क्वेश्चन है जी, वोमन वी 周末工作很忙 वीकेंड पे बहुत मसरूफ होते हैं। पढ़ें 35। 周六周六周六सर ये सैटरडे संडे की बात हो रही है। 嗯 वोमेन शू। सर शू के बाद क्या? 事情 ये पूरा वर्ड है 事情 काम मैटर्स के सैटरडे वोमेन संडे शू को चिंग हमारे काम जो है पुतवा ज्यादा नहीं होते। शी हुन ह शुए देखो, शंग बात वोमेन। ये है कि अगर काम ज्यादा नहीं होते तो ये पहली स्टेटमेंट तो यहीं गलत होगी ना, पुंगजो हनवांग, जी। तो काम ज्यादा ही नहीं है। बी ऑप्शन पे आ जाता है, 周末喜欢去爬山 they like to go to 爬山 on 周末 let's see। पढ़ें। शी हुन ह शुए शंग मन चू पा शान। सर डुप्लीकेशन आ गया उसका। 或者打打球，对，或者打打球，有时候也会在家里看书。ओके, तो ये इजी हो गया ना। दे लाइक्स टू गो टू भाषण, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये देखते हैं कि उसने कहा जी हुआ का मतलब क्या है। और हम्म, कि वो भाषण करते हैं या फिर ताछो करते हैं, फिर एंड में उसने कहा यो शिहो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यो शिहो। sometimes। समटाइम्स वो घर में रीडिंग भी करते हैं, और सी में था 每天在家看书 रोजाना करते हैं। नो, 有时候 करते हैं। सही।好，今天做的可以啊。सर 然后 वैसे जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है वो क्या वर्कबुक के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आता है? 没有एक्चुअल एग्जाम में सिचुएशंस, हाँ सिनेरियोज। देखिए बात यह है कि अब देखिए मुझे ऐसा लगता है जिस तरह लिसनिंग के भी सिनेरियोज है ना, लिसनिंग के सिनेरियोज बच्चों को याद नहीं रहते, ऐसे ही है। राइटिंग रीडिंग के सिनेरियोज तो चलो आपको कहीं याद ही रह जाएंगे, जिस तरह ये सवाल अभी आपने किए हैं। तो मुझे लगता है पेपर वर्कबुक में से बहुत सारा आता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, शफल कर देते हैं। लिसनिंग के क्वेश्चंस को आपको दे देंगे रीडिंग में, रीडिंग के क्वेश्चंस को दे देंगे लिसनिंग में, तो बच्चों को लगता है ओ, राइट। ये तो हमने किया ही नहीं। वो आपने किए होते हैं कहीं ना कहीं, बट उनको जरा घुमा के दे दिया जाता है। जी सर वैसे ये मेरा सवाल ये था कि पैटर्न एटलीस्ट सेम होता होगा क्योंकि वो सेम टू सेम देते होंगे तो फिर तो सभी पास करते हैं ना फिर पेपर। पैटर्न सेम होता है, सबका पेपर भी सेम ही होता है। सही। इन शॉर्ट, अगर आपने वर्कबुक की हुई है ना, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। वर्कबुक इज टफर देन पेपर। वर्कबुक जो है वो पेपर से टफ होती है। सर तो हम वो अगले कहते हफ्ते से हैं ज़रा रीडिंग का भी कुछ कर सकते हैं, सर लिसनिंग का भी कर सकते हैं क्योंकि रीडिंग राइटिंग तो टू एन एक्सटेंट मतलब बेहतर हो रही है मेरी, बट जो लिसनिंग है वो तो ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला, तो नेक्स्ट वीक डू यू थिंक हम इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं उसको? हम इसको नेक्स्ट वीक नहीं, हम अपने हर लेसन में लिसनिंग को कर रहे हैं। पहली बात है, हमें जीरो से स्टार्ट नहीं लेना, हम ऑलरेडी हम उसकी सही पेस पे है, क्योंकि हम सुनते हैं ना इन एवरी जी एक्सरसाइज, जी। जब मैं आपसे तो वो वही रीडिंग की एक्चुअल प्रैक्टिस होती है। तो आज हम ये करेंगे कि अभी ये आपका राइटिंग पोर्शन देखने के बाद हम इसकी जो लिसनिंग है वो क्लास में करते हैं। हाँ सर वर्कबुक की लिसनिंग थोड़ी चैलेंजिंग है हाँ, ना। बिल्कुल वो क्लास में ही करते हैं। उससे ये भी हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करनी है, मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। ठीक है सर। 36赛季，船上放着一条裤子，
ये छुआंग था, आपने छुआन लिखा है। सही सर, वो हाँ, टाइपिंग एरर हो गया होगा। पेपर में भी आपने देखे, आपने तो चाइना में पेपर देना है, वहां पे भी टाइपिंग एरर हो सकता है, तो बी केयरफुल विद दैट। तो छुआंग है ना, CHUANG, वी नहीं ऐड किया आपने, आपने ए पे छोड़ दिया। 爬山的时候要小心点儿，OK。我记得他穿了一件白衬衫，बिल्कुल ठीक है।你想喝红茶还是绿茶？我不知道。好，他想买衬衫还是裤子？我不知道。हाउ तो कहीं नहीं ना, हाउ नहीं आएगा अगेन, ये भी शायद टाइपिंग एरर है। 他想买裤子还是衬衫？बिल्कुल ठीक है आंसर। अगेन जो पेपर बेस दे रहा है और लाइक ये लिखना तो फिर बहुत इजी हो जाता है अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका तो। ओके, दिस इज अ गुड एक्सरसाइज, लाइक छू छू मीन्स टू गो आउट। पेपर में नहीं आती, लेकिन ये करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। इच भाषा करेक्टर नॉलेज इसी से बेहतर होता है, और कोई एक्सरसाइज नहीं है। ची द हन, ठीक है। हो च का च है, तो है। भंग्यो है नहीं, और शूफू है। yin लियाओ का yin है, और ठीक है। और आगे वो कहते हैं जी, रिव्यू। 说明不让周太太买裤子，因为他记得太太已经有2条这样的裤子。对，说明想买一件衬衫，这件衬衫320元。OK，桌子上放着很多饮料，小刚想喝茶还是咖啡？小देखो ना, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। हाई शेर के अंदर फिर क्वेश्चन आना चाहिए था ना। सर हो चा होना चाहिए फिर। 或者 yes कि वो कॉफी या चाय पीना चाहता है। 小李最喜欢喝茶，喝茶、绿茶、红茶，他都喜欢，因为工作累了的时候喝杯茶，他会觉得很舒服。这个可以，非常好。अगेन रिव्यू पे मुझे लगता है कि लेसन आके समराइज होता है, तो ये समरी जरूर कर लेनी चाहिए। 好的，这个就是 reading or writing part 我们的 discuss कर लिया。现在呢，我们来看一下它的这个 listening 部分。我们等一下吧，等2分钟，wait for 2 minutes，休息2分钟。on the table. 一、听力 1. Listening. 第一部分 Part सो अगेन अब हम क्या कर रहे हैं जी, लिसनिंग पार्ट कर रहे हैं एचएस के लेवल 3 लेसन 3 का। और इसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, चूज द राइट पिक्चर फॉर ईच ऑफ द डायलॉग यू हेयर। तो यहाँ पर बेसिकली यू हैव 6 पिक्चर्स। तो सबसे पहले तो ये है कि जी, ये देखिए, ये डी जो है ना, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। डी को सिलेक्ट नहीं करना आपने, वो जो फोन पे बात कर रही है। इसके लिए केयरफुल रहना है। तो टोटल पीछे 5 ही रह गए हैं, 5 सवाल हैं, 5 तस्वीरें हैं। तो मैं स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि जब वो अभी बोल रही होती है, काफ़ी सारा कंटेंट वो बोलती है शुरू में, तो काफ़ी टाइम है, तो उस वक्त बंदा देख ले कि कौन सी पिक्चर में क्या चीज़ है। जिस तरह ए में क्या है, आप बता सकते हैं? सर ए पे कपड़े टंगे हुए हैं, शर्ट्स। इसको अगर चाइनीज में कहना हो, एक वन वर्ड ओनली, यू हैव टू स्पीक वन वर्ड फॉर ए पिक्चर, व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ न्यू वर्ड। छन छान, छनशान, वेरी गुड। इसी तरह बी, हुआचा, ख्वाछा, वेरी गुड। सी, शिनशियन। 新鲜，OK， very good， 新鲜的水果。E， सर ई का नहीं पता। OK， 旅游कह सकते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए जी जा रहा है। और F, सर, ये तो खूजा, खूज, थ्याओ खूजा, कुछ ठीक इनमें है, से कोई एक लफ्ज़ होगा। ठीक है, थ्याओ या खुद से, वेरी गुड। सो क्या है, जब भी पेपर स्टार्ट हो रहा है, शुरू में जो फ्री टाइम होता है उसमें बहुत ऐसे आप इजीली
पिक्चर्स को देख के एक ओनली वन वर्ड उसके बारे में सिर्फ सोच लें एंड लेट्स सी नाउ Part 1. 第1到5题，听对话， ये वो 选 बोल रही है 择 ना 与对话 इसी 内 दौरान में 容 हमें 一 ये 致 देखना 的 है 图片。 कि कौन सा Questions 1 to 5. वर्ड है Choose the right picture for each dialogue you hear. 例如， वो एग्जाम्पल Example. दे रही है यही एग्जाम्पल पेपर वे। में भी आती है 请问张经理在吗？ चांग चिंग इधर है 他正在开会，您半个小时以后再答，好 आधे 吗？ घंटे बाद कॉल करना इज इट ओके इज इट फाइन तो यही सेम एग्जाम्पल ना पेपर में भी आनी है तो ये डी ऑलरेडी सिलेक्टेड है 这花茶在哪儿买的？真好喝。我也不知道，一个朋友送的。 सर बी है ये 一、 हाँ 这花茶在哪儿买的？真好喝。 देखो बहुत ही आसान हो गया ना कि ख्वा छा उसने जैसे ही बोला क्योंकि मुझे पहले ही आइडिया था आपको ख्वा छा तो फौरन आपने पकड़ लिया Okay, सही 我也不知道，一个朋友送的。 मैं एक एडिशनल सवाल करता हूँ आपसे एडिशनल अम्म 这个花茶是在哪儿买的？也是谁买的？किसने खरीदी है? हाँ वो था पंग्यो हाँ तो उसने कहा फंगियो सोंग द दोस्त ने उसे गिफ्ट की है गिफ्ट दिया तो आपने स्टेटमेंट को पूरा सुनना है मैं आपसे कोई एडिशनल क्वेश्चन भी कर सकता की 二，小心点儿，到了北京就给我打电话。好的，我下了飞机就给你打电话。 ई हूँ 二， हाँ बहुत ही इजी था ना शाफेची जहाज से उतरना तो ई आ जाएगा इसमें दूसरी दफा सुनते हैं 小心点儿，到了北京就给我打电话。好的，我下了飞机就给你打电话。 मेरा सवाल आपसे ये है 女的让男的到了北京做什么 सवाल थोड़ा लंबा है मैं दोबारा रिपीट करूंगा 女的 का मतलब है फीमेल ना तो मैं कह रहा हूँ 女的 लड़की ने 让男的 लड़के को या मेल को 让男的做什么 क्या करने को कहा था बेजिंग पहुंचकर हाँ तातियान हुआ तातियन फॉर यस तो यही होता है देखें अभी तो बहुत ही सिंपल है ना आपके सामने फेस ही आया जी आपने ई सिलेक्ट कर दिया तो हो सकता है आगे जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह अभी हम रीडिंग कर रहे थे ना एक स्टेटमेंट है उसका ए बी सी पार्ट है तो उसमें स्टेटमेंट तो यही रहेगी क्वेश्चन पूछने का तरीकेकार बदल सकता है जिस तरह मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ मैंने इसी स्टेटमेंट से दूसरा सवाल निकाल लिया तो हमें स्टेटमेंट को ओवरऑल अंडरस्टैंड करना होता है कंटिन्यू 三，这些水果都很新鲜，你想吃什么？给我一个苹果吧。三， हाँ बहुत ही इजी हो गया ना श्वे गोवा भी बोला उसने शिनशियन भी और फिंग गोवा हाँ तो ये पिक्चर्स वाले सवाल तो बहुत इजी होते हैं 这些水果都很新鲜，你想吃什么？给我一个苹果吧。 जी मेरा सवाल ये है कि नान द श्यांग ची शम्मा 啊一个苹果一个苹果对非常好继续四，爸爸的生日快到了，我想送他一条裤子，你看这条怎么样？颜色不错，但是我对觉得大了一点儿。对就是 F 啊 उसने 裤子का जिक्र किया 这条裤子好再听一次लेवल 3 में ये जानिए कि 2 दफा बोली जाती है स्टेटमेंट आप काउंटर चेक कर सकते हैं 四，爸爸的生日快到了，我想送他一条裤子，你看这条怎么样？颜色不错，但是我觉得大了一点儿。 मेरा सवाल आपसे ये है 这条裤子怎么样啊这条裤子不错颜色不错
उसने बोला यांस पुसवा, उसका कलर इज नॉट बैड, 但是大一点儿, लेकिन थोड़ी सी क्या है, बड़ी है. 5. 我想买件衬衫。颜色很多呀，你喜欢红的还是绿的？ 5. 我想买件衬衫。颜色很多呀，你喜欢红的还是绿的？ जी, ए वेरी इजी. तो ये था जी पार्ट 1. तो जिस तरह से मैं जब हम नॉर्मली टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं, तो उस पे जब हम इतना टाइम लगाते हैं, हर एक्सरसाइज करते हैं, उसको सुनते भी हैं, उसको रिपीट भी करते हैं नॉर्मल टेक्स्ट को, उसमें जब टाइम लगता है तो लिसनिंग एबिलिटी वैसे ही इम्प्रूव होती जाती है साथ साथ. अब है जी पार्ट 2. दिया Buffen. Decide whether the statements are true or false based on the sentences you hear. अब ये दोनों sentences को वो सुनाएगा, ठीक है. इसको पहले सुनते हैं, फिर क्वेश्चन 6 पे जाते हैं. 第二部分 Part 2. 第6到10题，听句子判断对错。 Questions 6 through 10. Decide whether the statements are true or false based on the sentences you hear. 例如， Example. 为了让自己更健康，他每天都花1个小时去锻炼身体。他希望自己很健康。 今天我想早点回家，看了看手表，才5点。过了一会儿再看表，还是5点。我这才发现我的手表不走了。那块手表不是他的。 6. 你还记得前面的那个女孩吗？去年我们去上海玩的时候认识的。他不认识那个女孩。 जी, इसमें भी क्या होता है, आपको स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है. स्टेटमेंट पढ़ें जरा, क्या है. 他不认识那个女女孩. who's तो अगेन जब ये बोल रही थी ना, इतना कुछ जब ये स्टेटमेंट में बोल रही थी, इसने पहले एक सर मैंने 8 तक पढ़ लिया था. हाँ, वेरी गुड. तो ऐसे ही बस आपने अपनी रूटीन रखनी है, पेपर में भी ऐसे करना है, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं. चल, लेकिन ये मैंने नोट किया, बहुत जल्दी बोलते हैं, या आपने ऑडियो स्पीड अप किया हुआ है, या इनकी स्पीड ही ऐसी है जो ऑडियो आप सुना रहे हैं. नहीं, ऐसे ही ऑडियो है जी, ऐसे ही है. ठीक ठीक. So we have to keep up with the audio, keep up with their speed. ठीक. एक्चुअली जब स्टेटमेंट बोली जा रही होती है ना, तो हमें सारी स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत नहीं होती. उस स्टेटमेंट तेज का बोलना या एक स्टेटमेंट में ज़्यादा इंफॉर्मेशन का बोलना, बेसिकली आपकी वो एबिलिटी टेस्ट करना चाहते हैं. आप देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि जी आपने देखना है ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है. आपको बस इस स्टेटमेंट से गर्ज होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट के बारे में क्या बात हो रही है. उसने कहा जी वो उस लड़की को नहीं जानता. आपने बस इसको ढूंढना है पूरी स्टेटमेंट. वो आपको कंफ्यूज करेगा तेज बोलकर, वो आपको कंफ्यूज करेगा ज्यादा स्टेटमेंट्स बोलकर. सो आपने स्टिक टू योर टाइप ऑफ क्वेश्चन रहना है. जिस तरह पीछे आप स्टिक टू योर टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, आप सिर्फ देख रहे थे अच्छा फेची फेची आया लगा दिया, दैट्स इट. तो स्टिक टू योर टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो इससे क्या होता है, मैक्सिमम नंबर आप सेव कर जाते हो. नो नीड टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन हियर. ओके, ठीक. सर ये 6 उसने बोल दिया था जरूर. अच्छा. वो 2 दफा बोलती है ना अभी, इस वजह से मैंने उसे भी रोका था कि पढ़ा के दोबारा ठीक सुनते हैं. ठीक. 记得前面的那个女孩吗？去年我们去上海玩的时候认识的。他不认识那个女孩。 जी. फॉल्स है. हाँ, फॉल्स है. उसने तो कहा, उसने क्या कहा था, निहायची द, कि तुम्हें अभी भी याद है वो लड़की. मेरा आपसे सवाल है,
कि वो लड़की उन्हें कहाँ मिली थी 什么时候认识的 शंघाई Yes 去年在上海 पिछले साल शंघाई में मिली थी That's okay अब देखें अभी भी मैं जब ये चलाऊंगा ना स्टेटमेंट तो अभी भी इसके अंदर 5 to 7 सेकंड्स होंगे अगले सवाल में 5 से 7 सेकंड का टाइम होता है उस 5 से 7 सेकंड में हम अपना स्टेटमेंट अच्छा दोबारा पढ़ लेते हैं जिस तरह अभी आपने कहा ना जब वो बोल रही थी तो आपने कहा जी मैंने 8 तक पढ़ लिया ना वो हर किसी की अपनी स्पीड है कोई 8 तक पढ़ लेगा कोई 9 तक तो कोशिश करनी है 10 तक ही पढ़ लें जितने सवाल हैं उसको पढ़ लें उसके बाद हम क्वेश्चन कॉन्शियस हो जाएंगे कि क्वेश्चन कौन सा है उसी तरफ ध्यान होगा जिस तरह अब अगला सवाल मेरा 7वें है ना तो मेरा फोकस 7वें पे होगा 7वें की क्या स्टेटमेंट है पढ़ें 这条裤子现在便宜得多 इस हाँ वक्त सर मुझे ये समझ आया कि बहुत सस्ते हुए हैं ये जो पैंट्स हैं बहुत हाँ ज़्यादा हमें पता हुआ यार पैंट ऐसा है कुछ है और सस्ती है दैट्स इट क्योंकि लिसनिंग है तो इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ हमें इतना पता चल गया एक पैंट की बात हो रही है जो कि अब सस्ती है दैट्स इट अब हमने इसे सुनी अब देखेंगे अभी ये जो टाइम है ना इसके दरमियान में हमने वर्किंग करनी है जिसमें भी मैं बातचीत कर रहा हूँ इनफ टाइम 七、 अब वो बोलेगी 我记得这条裤子上个月是800元，现在只要400元，我一次买了2条。这条裤子现在便宜得多。 七、 我记得这条裤子上个月是800元，现在只要400元，我一次买了2条。这条裤子 Third 现 true 在便宜得多。 यस ट्रू आपने इसको बिल्कुल सही गैस किया जी ये बिल्कुल ठीक है लेकिन सर मैंने आप बस कीमत का अंदाज़ा लगाया अंदाजा लगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको दूसरी जो टिप देना चाहूंगा दैट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिसनिंग में विच इज राइटिंग यू नीड टू राइट ड्यूरिंग लिसनिंग you need to note down this is about making your habit ठीक है इट्स नॉट अबाउट ओके इस वक्त तो सवाल आसान था ना इजीली हमने कर लिया कल को लेवल 4 होना है या 5 होना है या लेवल 6 होना है स्टेटमेंट लंबी आ जाती है तो लंबी स्टेटमेंट में हमारे माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हर एक चीज़ को याद रख सके सो जो चीज़ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इसी साल लेवल 5 को दिया और लेवल 6 का भी पेपर दिया मैंने और लेवल 6 का पेपर मैंने पाकिस्तान में दिया यानी कि अपने मुल्क में रहकर पेपर बेस लेवल 6 का पेपर देना ना वो समझ लें कि एक जंग लड़ने से कम नहीं होता कि आप एक पेपर बेस पेपर दे रहे हो स्पेशली लेवल 6 का या इवन 5 का क्योंकि वो लिखना है उसके अंदर ठीक है तो उसमें जो स्ट्रैटेजी मुझे जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मैंने रिसेंटली उसे बहुत ज़्यादा अप्लाई करना शुरू किया जिससे मेरे लिसनिंग में बहुत अच्छे नंबर आए दैट वाज टू राइट व्हाइल लिसनिंग जिस तरह अभी उसने बोला ना अगर कोई डिजिट बोल दिया डिजिट बोले या कुछ भी बोले हमारा ये काम है कि देखिए 2 दफ़ा स्टेटमेंट आनी है तो पहली दफ़ा स्टेटमेंट आई है हम उसे लिख लें जो भी हमने सुना जिस तरह 800 लिखा पहली दफ़ा में दूसरी दफ़ा 400 में लिखा तीसरी दफ़ा मैंने लिख दिया लियांग थे और 2 खरीदी हैं उसने okay so for सही my own sake we have to write the details provided in the lesson 八、工作很累的时候，可以听歌、玩游戏或者去运动，这样你会觉得舒服点。运动时可以听歌。 सवाल 八、 क्या है जी यूं तो शर खई थिंग मतलब क्या हुआ सर एक्सरसाइज के वक्त उसको गाने की आवाज़ आती है या गाना सुनता है खई का मतलब कैन सुन सकते हैं कैन ओके सुन सकते हैं क्या सुन सकते हैं हम भाइयों गोजाइमास सो हम गाना सुन सकते हैं यूं के वक्त ये बात हुई सो लेट्स सी 工作很累的时候，可以听歌、玩游戏或者去运动，这样你会觉得舒服点。运动时可以听歌。 अच्छा सर मैं फॉल्स दोबारा लगाना तो चाहूँगा ठीक 八、 工作很累的时候，可以听歌、
玩游戏或者去运动，这样你会觉得舒服点。运动时可以听歌。 You say ये मैंने दोबारा इस वजह से प्ले की कि आपको दिखाऊं कि अगर मैं अपने एज अ स्टूडेंट व्हाट आई विल डू, मैं लय लिखता सबसे पहले। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं उसने मुझे कहा जी लय, जब आप लय हो उस वक्त पानी पिए। और क्या बताई थी दूसरी सिचुएशन? वान वान योशी, राइट। ठीक। तीसरी क्या थी? युनतोंग। और इन तीनों से होगा क्या जब हम पानी पिएंगे? इन तीनों सिचुएशन में शूफू फील करेंगे। तो वी हैव टू राइट, वी गॉट अ राइट करेंगे तो ये हमारे लिए जिसे कहते हैं ना हलवा होता जाएगा, अगर हम ये हैबिट बना लेंगे लिसनिंग के दौरान। ठीक। अगर हमें लिसनिंग में ऐसा वर्ड भी आ जाए ना जो हमें नहीं आता, जिसका मतलब अगर किसी को युनतों का मतलब नहीं आता, वो फिर भी सवाल को सही कर जाएगा। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इवन वी डोंट नो द वर्ड्स, मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, इवन वी डोंट रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर्स, फिर भी ये सम सिनेरियोज में हमें स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। नंबर 9 है जी, था पूछता। सर इसका आंसर क्या था? अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है ना? खई थिंग, हम गाना सुन सकते हैं ना? ठीक। हाँ, बिल्कुल सुन सकते हैं। कि उससे 3 सिचुएशंस गाना सुनने के लिए बताई थी हमें, कि हम जब टायर्ड हों, गेम खेल रहे हों, या युनतों या स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो उससे होगा क्या कि वी विल फील शूफू, कंफर्टेबल। ओके, ठीक। नेक्स्ट है जी 9, था पूछता। शियनाय ज़ाइनार। शियनाय मीन्स फ्रेश मिल्क के बारे में बात हो रही है। उसे नहीं पता कि कहाँ है फ्रेश मिल्क। लेट्स सी।工作很累的时候可以听歌、玩游戏或者去运动， ये अभी भी पिछला 这 है। 样你会觉得舒服点。运动时可以听歌。9，我刚买的鲜奶，你放到哪儿了？我现在想喝。他不知道鲜奶在哪儿。 अब एक दफा सुना तो 9， मुझे बात का पता चल गया। 我刚买的鲜奶，你放到哪儿了？我现在想喝。他不知道鲜奶在哪儿。 उसने सर स्टेटमेंट इसने में बोला बोला कि क्या? मुझे कुछ भी समझ नहीं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हाँ, ठीक है वैसे। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये वाली स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। क्या आपको ये जी स्टेटमेंट समझ आई है? जी सर, आइए इस पे ये क्या है कि उसको नहीं पता कि फ्रेश मिल्क कहाँ पे है। फ्रेश मिल्क कहाँ पे? 或者去运动，这样你会。9， अब जो ये बोलेगी आपने उसके साथ रिपीट करना है। 我刚买的鲜奶，你 वो गन माय शियनाई। 买的鲜奶，你放到哪 वो 儿 गन 了？ अभी क्या बोला उसने? सॉरी। आपने रिपीट करना है, कोई बात नहीं। यू हैव टू रिपीट, लिसन एंड रिपीट। 9，我刚买的鲜奶， वो गन माय द शियनाई। 你放到哪儿了？ सर क्या लगता है निहन क्या होगा? नारो। निहन नारला नार तो उसने बोला डेफिनेटली, मुझे बस इतना पता नार, चला। नार पता लग गया ना? नार का मतलब क्या जी होता है? जी। वेयर। वेयर। ओके, तो इतने से आपको ये पता चल रहा है कि भाई बात हो रही है शियनाई की, जो उसने खरीदा है, और वो कह रहा है नार वो कहाँ? 我现在想喝。我现在想喝, मैं अभी पीना चाहता हूँ। यहाँ तक बात होगी। अब इस नॉलेज ठीक। की बेस पे आपको क्या लगता है, इज इट राइट और रॉन्ग? सर रॉन्ग है।
रोंग कैसे है? सर यहाँ लिखा हुआ है कि सर ही उसने डोंट नो वेयर इज द सर मिल्क। उसने खरीदा, वो पीने का इरादा उसका, राइट? तो फिर तो फॉल्स हुआ ये। नहीं नहीं, स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये अच्छा, जो स्टेटमेंट का मतलब ही डज नॉट नो वेयर द फ्रेश मिल्क इज। वेयर द फ्रेश मिल्क इज, दिस इज राइट। ही डोंट नो, दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग नार। नार का मतलब क्या है? ही इज आस्किंग वेयर इट इज, राइट? राइट। अच्छा जी, जीता। तो वी वर टॉकिंग अबाउट के उसने क्या बोला था? नार। नार का मतलब क्या है? वेयर। वो पूछ रहा है कि कहाँ है। इट मीन्स उसे नहीं पता, तो वो पूछ रहा है ना कहाँ है। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है स्टेटमेंट में, बाज़ औक़ात एडवांस्ड वर्ड्स आपको सुनने को मिल जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग वर्कबुक। जब आपकी लेवल 3 के 20 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं या लेवल 4 के 20 कंप्लीट हो गए हैं, तब तो अलग बात है ना, आपने सारी वोकैबुलरी पढ़ ली हुई है। तब ऐसा कम ही होता है कि आपको नया वर्ड मिले स्टेटमेंट। लेकिन वर्कबुक करते हुए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको नए वर्ड्स मिलने हैं जो आगे अभी आपने सीखने हैं, जो इस स्टेटमेंट में थे, जो कि जब आए तो आपको लगा कि मुझे स्टेटमेंट काफ़ी नहीं आती। तो इस वक्त क्या करना है, जब आपको ऐसा वर्ड सुनाई दिया है जिसका आपको मतलब नहीं पता, सो यू हैव टू फोकस उन वर्ड्स की तरफ जिनका मतलब पहले ही आता है। यानी कि जो आपके पास है ना, उसकी तरफ आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, जिन लफ्ज़ों का मतलब आपको आता है, इंस्टेड ऑफ जिनका नहीं आता। तो अब इसमें क्या नया लफ्ज़ था, उसको हम देखते हैं। 他不知道鲜奶在哪儿。9. 我刚买的 उसने कहा वकांग। ये जो कांग वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? यू नो, नहीं सर, सर गान है ये जो GEN है, कांग। या अभी ये है कुछ और है? GANG, कांग। इसका मतलब होता है जस्ट नाउ। अब उसने जानबूझकर ये वर्ड डाला है इसके अंदर कि मैं सबसे पहले कांग ही बोलूंगा, शुरू में एक ऐसा लफ्ज़ बोलूंगा जो स्टूडेंट को करेगा सरप्राइज, और वो हो जाएगा, डॉज हो जाएगा मुझसे, उसका उसका ध्यान इधर उधर हो जाएगा कि ये क्या हुआ। तो आपने उस पर नहीं जाना, क्योंकि आप इस वर्ड का मतलब समझे बगैर भी इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आना ज़रूरी नहीं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपको पूरी स्टेटमेंट समझ आना ज़रूरी नहीं है। आपकी स्टेटमेंट के हवाले से क्या बोला जा रहा है, आपका उधर फोकस होना चाहिए। तो कांग माए का मतलब है जी, उस जो मैंने अभी भी शेन नाई खरीदा था, उसके बारे में बात हो रही है। 鲜奶你放到哪儿了？你放到哪儿了？你放到哪儿了? उसने स्पीड में बोला, तुमने कहाँ रख दिया है? तो फंग ताओ वॉज अवर न्यू वर्ड, राइट? फंग। राइट। सो सर अगेन, फंग वैसे टेक्निकली नया नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने टॉपिक पे डाल दिया तो था वैसे कि हाँ, प्लेस होता है लेकिन ना फंग। हमने उसको फंग ताओ से नहीं इतना प्रैक्टिस किया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। तो क्या है, जब हम वर्कबुक कर रहे होते हैं, तो एक तो नए वर्ड्स की प्रैक्टिस होती है, और दूसरा है कुछ आउटसाइड से भी वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन उनका पता होना बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बगैर भी आप सवाल कर सकते हैं। 我现在 अच्छा 想 सर, मेरा एक सवाल है हम्म। कि ये जो वर्क बुक है, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं क्योंकि वर्क बुक इज़ अ क्वेश्चन बैंक, राइट? तो ये क्या लर्निंग टूल है या टेस्टिंग टूल है? क्योंकि लर्निंग टूल तो ऐसे होगा कि मैं गलतियां भी करूं, लेकिन जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, राइट? तो कोई बात नहीं, ये तो मतलब आता ही नहीं था, इस वजह से हुआ, तो ये मेरी लर्निंग हो रही है। लेकिन टेस्टिंग टूल तो आप पता ही है ना कि अगर नंबर ख़राब है इसका, तो आपका पेपर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द वर्क बुक? लर्निंग टूल है, वर्कबुक इज़ अ लर्निंग टूल, और लर्निंग कंटिन्यूस होती है। हम हर दफ़ा देखें, अगर हमें आता हो तो फिर गलती ना आए, हमें नहीं आता तो हमारी गलतियाँ आ रही है ना। सो हम सीखने के लिए ही वर्कबुक कर रहे होते हैं।
तो हर लेसन सही। में कुछ आपको वर्कबुक से लर्निंग मिलती है, आप उन्हें नोट कर लेते हैं, तो आप उन्हें जहन में एटलीस्ट रख लेते हैं, अच्छा यार यहाँ ये गलती की थी, यहाँ ये लर्निंग हुई, यहाँ ये लर्निंग हुई मेरी। तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, एक मेरे हिसाब से एक समरी सी बना लेनी चाहिए 5 वर्ड्स की, 5 वर्ड्स कह रहा हूँ, 5 सेंटेंसेस में, कि भाई मैंने इस पूरी वर्कबुक के अंदर ये चीज़ सीखी। ठीक। ना भी बनाए तो इतना वो नहीं है। देखें, जब आप वर्कबुक कर रहे हैं, सारी बात है, आप उसे अपनी कॉपी पे कर रहे होते हैं, तो आप ऊपर लिख लेते हैं, अगर कोई वर्ड का मतलब नहीं आता लिख लेते हैं। जिस तरह भी हम पीछे आपका होमवर्क चेक कर रहे थे, तो हम लाइंस लगा रहे थे यहाँ वहाँ इस तरह करके, तो इवेंचुअली हमारी लर्निंग तो हो ही रही है। और बस आपने इसको करते जाना है, इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है, तो एट द एंड ऑफ लेसन 20 तो आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाइक 80-90% पेपर क्लियर हो चुका होगा। पीछे जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है पेपर की, वो पास पेपर करके हम कवर कर लेते हैं। सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, नथिंग टू वरी अबाउट ठीक है दैट। सर। इसको अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है। 他不知道鲜奶在哪儿。10，你怎么只吃饭不吃菜啊？来，多吃点儿。他菜吃的很少。10， जी, सवाल क्या है कि उसने जो खाना खाया, 吃的很少 वो बहुत बहुत कम कम है। खाया। 你怎么只吃饭不吃菜？嗯，你怎么只吃饭不吃菜? अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है सवाल, यहाँ पे हर बच्चा ही फंसेगा। 你怎么只吃饭不吃菜? 菜का मतलब क्या होता है? सर फूड होता है ना। थाई का मतलब डिश भी होता है, फूड, और थाई का मतलब कैटेगोरिकली चाइनीज पीपल, थाई का मतलब है द वेजिटेबल। थाई का मतलब क्या जी? वेजिटेबल्स भी होता है। आप देखें ना, तुम्हारा सुना वो क्या कहता है? 10，你怎么只吃饭？ ये है नी जमा च, च का मतलब है ओनली। वाई यू ओनली फन ईटिंग फूड? तुम सिर्फ खाना क्यों खा रहे हो? मतलब जो यहाँ पे उसका फोकस है कि देर इज अ डिफरेंस इन कॉन्सेप्ट ना। चाइनीज पीपल अपने खाने के अंदर छाय जो होता है, वेजिटेबल्स जो होती हैं, उसको शामिल करते हैं, उनकी डाइट का हिस्सा होता है। तो वो कह रहे हैं जी, आप जो दूसरा खाना है, मतलब जो भी सालन वगैरह पका है, तुम वो खा रहे हो, 不吃菜 तुम वेजिटेबल्स नहीं खा रहे। क्यों? 呀？来，多吃点儿。 तो वो कह रहा है आओ ज्यादा खाओ इससे। सर तो 他 ये फिर 菜 टू 吃 हुआ। 的很少。 राइट राइट। 10，你怎么只吃饭不吃菜呀？来， ये 多吃点儿。 他菜吃的很少。第三部分 पार्ट 3 पे आ Part जाए। 3. 第11到15题，听短对话，选择正确答案。 Questions 11 through 15. Listen to the short dialogues and choose the right answers. 例如， Example: 小王，帮我开一下门好吗？谢谢。没问题。您去超市了，买了这么多东西。男的想让小王做什么？ अब ये एग्जाम्पल थी। 11，我的脚还没好，我们周末别去爬山了。好，那我们就在家看看电视，玩玩游戏。女的小明为什么不去爬山？ देखें, आपने बहुत जल्दी सवाल
वो कर लिया, जवाब देख लिया। सवाल ये है कि न्यूदा वे शर्मा कुशांशु भाषण, वो भाषण पे क्यों नहीं जाना चाहती, क्या रीजन है? तो ए ऑप्शन क्या है? पढ़े ए ऑप्शन। सर पहला लफ्ज क्या लिखा हुआ है ए पे? चाओ फुट। जाओ जाओ, तो जाओ बू शूफू, मतलब उसका पैर ठीक नहीं है। ठीक है। बी। श्यांग खन तियांशु, मतलब वो टीवी देखना चाहती है। सी। श्यांग वॉर योशी, वो गेम्स खेलना चाहती है। नाउ लेट्स सी। 11，我的脚还没好，我们周末别去爬山了。好，那我们就在家看看电视，玩玩游戏。女的为什么不去爬山？ अब बात यह है जी तो कि उसने ऐसे दोनों ही बोला है उसने। तीनों ही चीजों को मेंशन किया गया है, राइट। अभी आप कह रहे हैं कि दोनों को बोला है एंड में, उसने एंड में बोला है जी खंतियंशर वार योशी, राइट। राइट। लेकिन बात यह है कि सवाल किसके बारे में हो रहा है, लड़की के बारे में या लड़के के बारे में? लड़की के बारे में। हाँ, तो ये तो लड़के ने बोला था कि हम घर पे बैठ के क्या करेंगे, खंतियंशर वार वार योशी, टीवी देखेंगे और क्या करेंगे, गेम्स खेलेंगे। लड़की क्यों नहीं जाना चाहती? उसने कहा था वदत च्याओ हाय में हाओ, मेरा पाँव अभी तक ठीक नहीं है, वो मन। अच्छा सर, तो इस पे ये भी देखना है हमें कि किसने बोला है ये बेसिकली। यस ऑब्वियसली, इसमें देखना ही ये है कि किसने बोला, सिनेरियो क्या था। यू सी। 家看看 OK 电视，玩玩游戏。 11，我的脚还没好， दिस इज द थिंग, च्याओ हाय में हाओ का मतलब क्या है? फूड इज नॉट गुड। यहाँ मेरा फुट जो है ना वो ठीक नहीं है। अच्छा, आई नीड टू। सर ये वॉलपेपर अच्छा है। ये एआई ने बनाया जी। सर अच्छा हो रहा है, एक्यूरेट है काफ़ी। वैसे ये मेरी अपनी ही पिक्चर थी, इट्स माय ओन पिक्चर, तो मैंने समहाउ उसको दी तो उसने इसको चेंज कर दिया, बट इट चेंज माय आईज समहाउ एंड माय नोज, काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी, जिससे ओके दूर से देखें तो देयर कैन बी कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ ही जाती है, बट एआई की मर्जी है, उसने बनाया। 我们周末别去爬山。 अब वो कहती है मेरा पाँव ठीक नहीं हुआ, चोमो पीएच, पीए का मतलब क्या होता है? डू नॉट। हाँ, कि डू नॉट, कि हम नहीं जाएंगे भाषण के चलो। लिए। 好， कहता है ठीक है। अब लड़का कह रहा है ओके, 那我们就 हम क्या करेंगे, याद है मैंने ना सिखाया था, ओके देन। वो उसकी बात पे आगे से रिप्लाई कर रहा है, हम क्या करेंगे, 在家看看电视，电视 玩 देखते 玩 हैं, 游戏。 गेम खेलेंगे। 女的为什么不去爬山？ सवाल अब ये हो गया जी, लड़की न्यूदा वे शर्मा पूछे भाषण, वो क्यों नहीं जा रही भाषण पे? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि उसका चाओ जो है ना, इट्स नॉट शूफू, उशूफू। मे हाओ या पुशूफू का एक ही मतलब है। अच्छा, यहां पे अगर सवाल हो जाता कि लड़का जो है वो घर रहकर क्या करना चाहता है, फिर हम इनमें से कोई एक फिर तो ऑप्शन हम लगा सकते थे, खंतेंस सही या सही। वारियोसी, डिपेंड करता है ना सिनेरियो पे। तो आपने ये देखना होता है कि सवाल किसके बारे में हो रहा है, लड़की के बारे में, लड़के के बारे में। ओके, नाउ द 12th क्वेश्चन इज 不太甜 means नॉट टू स्वीट। 要睡觉，睡觉，做 वांट टू स्लीप। 太冷了。 बहुत सर्दी है। 11，我的脚还没好，我们周末别去爬山了。 好，那我们就在家看看电视，玩玩游戏。 女的为什么不去爬山？ अच्छा, इसको अब ऐसे करते हैं कि ये बाकी सवाल आप खुद कर लें, एंड मैं आपको ये पार्ट 4 में से भी एक सवाल करवा देता हूँ, 16 वाला। क्योंकि अब हमने देख लिया है कि सवाल कैसे किए जा रहे हैं, सो यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है सर।
小丽放在那儿的。 16 through 20. Listen to the dialogues and choose the पार्ट right 4 कर रहे answers. हैं, लेट्स सी. 例如， Example. 晚饭做好了，准备吃饭了。等一会儿，比赛还有3分钟就结束了。快点儿吧，一起吃，菜冷了就不好吃了。你先吃， एग्जाम्पल 我马上就看完了。男的在做什么？ सर इस वाले और ऊपर वाले में क्या फ़र्क है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें सवाल ज्यादा लंबे आएंगे, बस स्टेटमेंट्स जो है ना वो काफी लंबी आती हैं, ठीक है ना. 长对话 उसने कहा है 听长对话 long dialogues हैं, और ऊपर था 听短对话, ये short dialogues थे और अब long dialogues आए हैं. तो उसके अंदर सिर्फ फर्क है, डायलॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा. जिस तरह ये ऑप्शन क्या है जी, 衬衫裤子 छान छान खूजा और हमें इंडिया. हमने फोकस होना चाहिए कि अच्छा मुझे ये ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, मैंने इनके बारे में बात करनी है, किस किस का जिक्र किया गया है और किसने किया है. 16，今天买什么了？我买了衬衫，还给妈妈买了一条裤子。那你给我买什么了？桌子上的饮料给你吧。女的给自己买什么了？ हाँ जी. अब छान बात छान ठीक है, उसने तीनों बोल दिए ना, छनशान का भी जिक्र आया, कोज का भी आया, इंलियाओ का भी आया. अब लेवल 1-2 तक तो बच्चा बड़ा इजीली सवाल करता है, जो भी वो सवाल में बोल देता है ना उसको सिलेक्ट कर लिया. अब यहाँ पे तीनों सिलेक्ट कर लिए हैं, तीनों बोले गए हैं, तो सवाल क्या हो गया, न्यूदा गई ज़ी का मतलब क्या होता है, सेल्फ, कि उसने ज़ी गई ज़ी माशमा, इसका मतलब उसने खुद के लिए क्या लिया है. तो हम इसको सुनते हैं, खुद के लिए क्या लिया. बिल्कुल सही सवाल जवाब है आपका, छनशानी था. सुनते हैं. 16，今天买什么了？ लड़के ने पूछा क्या खरीदा. 我买了衬衫， जी, वो माला छनशान, तो उसने खुद के लिए क्या खरीदा, छनशान खरीदी. सर उसने माली के लिए वो खरीदा था ना, जो स्कर्ट है या पैंट, उसने जी, ये कहा था मेरे ख्याल से. जी ऐसा ही है. 还给妈妈买了一条裤子。 अब यहाँ पर अगर सवाल में ये कर दूं, न्यूदा गई मामा माए शमला, अम्मी के लिए क्या खरीदा है, तो फिर बी आंसर है. 那你给我买什么了？ लड़का कहता है मेरे लिए क्या खरीदा है. 桌子上的饮料给你吧。 हाँ, टेबल वाले जो टेबल पे पड़े हुए हिलियां वो तुम्हारे लिए. सो तीनों कैन बी पॉसिबल आंसर्स. हमें इसके अंदर वो नहीं होना कि हम इसके अंदर पहले से ज्यूम कर लें आंसर क्या होगा. हमें पहले से ऑप्शंस को देखकर और क्वेश्चन पे फोकस करना है, सवाल किस बारे में है, और जब वो दूसरी दफ़ा स्टेटमेंट को बोलेगी तो वो विल चूज के अच्छा भाई इस बारे में सवाल है. सो दिस इज हाउ यू डू. सर फिर मुझे ये समझ आया इसका कि इस पे ये मैटर नहीं करता कि सेंटेंस के द लास्ट थिंग, जैसे हम वो जो नहीं था जो चूज रीडिंग करने के बाद आखिरी चीज़ हम पढ़ते हैं, तो इसका भी सिमिलर पैटर्न है, बस फर्क इतना कि आप इसको बस सुन रहे हो. एग्जैक्टली. सो दैट्स चलिए ऑल. सर, फिर मैं बाकी कंप्लीट करके आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, फिर यू कैन जज Okay. दैट फिर. ओके, कल हम इंशाल्लाह फिर लेसन 4 को स्टार्ट. ठीक है सर. जाइए. चलें सर, थैंक यू सो मच, काफ़ी प्रोडक्टिव सेशन था. मोस्ट वेलकम जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज.